नमस्कार बच्चों। लीजिए, कक्षा 12वीं के फिजिक्स में हम आज स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता लेसन से बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। और इससे पहले आप समझ चुके हैं कि विभवांतर क्या चीज़ है और विभव क्या चीज़ है। तो विभवांतर एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। यानी कहीं पर भी हम परीक्षण आवेश यानी Q0 आवेश को रख दें तो उस पर जो बल लगेगा उसके बाद दूसरा पॉइंट पर आओगे तो वहाँ पर रखोगे तो वहाँ पर भी बल लगेगा, और ये तब जो है वो परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल जो उन दोनों बिंदुओं का यानी विभवांतर को ही बताएगा, विभव को नहीं बताएगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि कोई ये विद्युत क्षेत्र, कोई विद्युत आवेश है, और इसके बाद हम इसके विद्युत क्षेत्र को छोड़ देते हैं और अनंत पर चले जाएंगे तो इस पर तब इसके इस आवेश के कारण कोई बल कार्य नहीं करेगा। मान लो यहाँ पर ये इसका विद्युत क्षेत्र यहाँ तक है, चारों ओर इस तरह से इसके चारों ओर प्लस Q आवेश है, तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र है जिसको हम इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहेंगे। अब हम दूर चले जाएं यानी अनंत पर चले जाएं तो यहाँ पर तो इस आवेश का कोई बल यहाँ पर कार्य नहीं करेगा, यानी यहाँ पर से इसका विद्युत क्षेत्र यानी बल रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरेंगी। तो वहाँ से हम यदि किसी एकांक धनावेश को इसके विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाएं, यहाँ पर हम ले लेते हैं कि मान लो ये इसका विद्युत क्षेत्र यहाँ तक है, चारों ओर इस तरह से हम ये मान लेते हैं कि इसके चारों ओर जो है इसका विद्युत क्षेत्र यहीं तक है। इसके बाहर जाएं तो इसका विद्युत क्षेत्र यानी इसका प्रभाव नहीं होगा। तो हम यहाँ से अनंत पर चले गए और इसके क्षेत्र के अंदर में हम देखेंगे तो केवल विभव में अंतर बताएगा, यहाँ पर कुछ अलग बताएगा और इसके तुलना में यहाँ पर कुछ अलग बताएगा, यानी केवल तुलनात्मक होगा। और इसी तुलनात्मक मान को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धनावेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको विभवांतर कहते हैं। जबकि इसके विद्युत क्षेत्र से बाहर चले जाएं या अनंत पर चले जाएं और वहाँ से हम इसके विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाएं एकांक धनावेश को, अनंत से विद्युत क्षेत्र यानी किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में हम लाएं उसको, तो वो केवल एक बिंदु को बताएगा क्योंकि अनंत पर इसका कोई बल नहीं है। इसलिए तब इसका जो मान होगा उसको हम कहते हैं विभव कहते हैं। तो इसका परिभाषा आप समझ गए होंगे। अब हम इस जिस मैटर पर आज सूत्र प्राप्त करेंगे उस पर आगे बढ़ते हैं। Q आवेश यहाँ पर रखा हुआ है वो बिंदु पर, और इससे हमको जो है R दूरी पर कोई बिंदु P चुने, यहाँ पर चुनते हैं, और इसकी दूरी O से P की दूरी R है। तो बच्चों, जो वर्णन हम पहले किए उसको मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। माना किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है और इससे R दूरी पर ये इस प्लस Q आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर है। यह बिंदु P जो है इसके विद्युत क्षेत्र में P कोई बिंदु है जहाँ पर हमको विभव ज्ञात करना है। और माना O से, अब हम यहाँ पर गणना करेंगे, O से OP रेखा के अनुदिश, इसी रेखा के अनुदिश हमारा कोई बिंदु A है जहाँ पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। यहाँ पर ही हम ले लेते हैं, ये कोई परीक्षण आवेश है जो A पर स्थित है, और इसको हम मान लेते हैं A। अब बच्चों, ये चूंकि बिंदु A पर
कोई परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है, ये भी इसके विद्युत क्षेत्र में है, तो ये क्या करेगा, प्लस Q आवेश इस पर बल लगाएगा। अब परीक्षण आवेश को किससे लेते हैं हम, धनायन ही लेते हैं। Q नॉट जो है यहाँ पर क्या है, धनावेशित है। परीक्षण आवेश को यहाँ पर हम क्या लेते हैं, धनावेशित लेते हैं। एकांक धनावेश यानी Q नॉट को यहाँ पर हम एकांक धनावेश लेते हैं। तो ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा। और जो विभव होता है, अब अनंत से किसी बिंदु तक लाने में हमको जो कार्य करना पड़ता है वो होता है विभव। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि इसमें जब इधर की ओर जाए तो ये प्रतिकर्षित करेगा, यानी हमको बल लगाना पड़ेगा। जितना इसके पास लाएंगे उतना ही ज़्यादा हमको बल लगाना पड़ेगा। तो फिजिक्स में हम क्या करते हैं, छोटे से भाग पर अध्ययन करते हैं। तो चलिए यहाँ भी वही करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर ये बिंदु पर जब Q नॉट को रखे तो ये प्लस Q और Q नॉट के बीच लगने वाला बल क्या होगा, F। तब कूलाम के नियम से, तब कूलाम के नियम से प्लस Q और Q नॉट के बीच लगने वाला बल F इक्वल टू आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पराविद्युतांक। यहाँ पर के क्या है, माध्यम का पराविद्युतांक है। दोनों आयसों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच के दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पर हम बोले कि ये बिंदु है वो कितने दूरी पर है, ओ से x दूरी पर है। यहाँ से क्या है, इसकी दूरी x है। ये दूरी क्या है, x है। ओ से इसकी दूरी, a की दूरी x है। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर जो बल लग रहा है उसकी दिशा क्या होगी। तो यहाँ पर आप जान रहे हैं कि दोनों आवेश धन आवेशित हैं और इसलिए इनकी दिशा क्या होगी, वो एक के अनुदिश होगी, इधर होगी, बाहर की ओर प्रतिकर्षण बल है। तो यहाँ पर उसी को लिखना है, इसकी दिशा यानी ओ ए के अनुदिश लिख दीजिए। यहाँ पर जो बल लग रहा है वो ओ ए के अनुदिश लगेगा। अब इस परीक्षण आवेश को इसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हम ए से बी तक लाते हैं। यहाँ पर एक कोई बिंदु ले लेते हैं बी, ये बिंदु बी है, इसको ए से बी तक लाते हैं। Q नॉट यहाँ पर है ए पर, इसको हम बी बिंदु पर लाते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ेगा। और वो कार्य क्या होगा, तो बच्चों यहाँ पर जब हम Q नॉट आवेश को A से B तक लाते हैं तो इसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ेगा। और इसकी दूरी यानी A से B की दूरी dx है, अल्प दूरी dx तक A से B तक लाने में किया गया कार्य किसके विरुद्ध, इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य। क्या लेंगे, छोटा सा दूरी है dx, तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, dw, छोटा सा यानी कम कार्य करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा बल गुणित विस्थापन। यहाँ पर बल है, कौन सा विस्थापन कर रहे हैं, dx दूरी, ये dx
अब बच्चों, बल के विरुद्ध हम विस्थापन यानी जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है, इधर लग रहा है, उसके विरुद्ध कर रहे हैं कार्य, तो ये माइनस लिख दिए। यहाँ पर जो विस्थापन हो रहा है आपका वो बल के विरुद्ध हो रहा है, तो माइनस लिख दिए। जो कार्य हो रहा है उसके विरुद्ध बल लग रहा है, तो यहाँ पर माइनस कर दिए। और इस तरह से यहाँ पर अब तो ये तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु का निकाल दिए हम, यानी किसी आवेश को एक बिंदु से, यानी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। ये तो आपका विभवांतर को बताएगा। अब हम क्या करेंगे कि तो बच्चों यहाँ पर छोटा सा कार्य करेंगे, यानी ए से बी तक लाने में, परीक्षण आवेश को ए से बी तक लाने में हम dw कार्य कर रहे हैं। अब हम ये मान लेते हैं हमको अनंत पर जाना है, अनंत से पी तक आना है, तब इसका विभव होगा। ये तो विभवांतर बताएगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि अब परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु पी तक लाने में किया गया कार्य, यानी यहाँ पर हमको अब विभव को लाना है, इसलिए कुल कार्य यानी लंबे दूरी से आ रहे हैं आप, तो कुल कार्य W हो जाएगा। समाकलन करोगे राइट साइड का, किसका? जो छोटे छोटे कार्य आप करोगे उनका सभी का समाकलन होगा, यानी छोटा सा जो कार्य किए उसको समाकलन कर दोगे। कहाँ से कहाँ तक? अनंत से आपका बिंदु, इसकी दूरी क्या है? P की दूरी R है। यहाँ पर इस O से P की दूरी हम क्या माने हैं? इसको R माने हैं। तो ये अनंत से R तक इस छोटे छोटे कार्यों के रूप में हमको कार्य करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो dw है उसमें हम देखे थे कि dw बराबर आपका था -f dx, और f का मान भी हम प्राप्त किए हैं पहले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q नॉट अपान x स्क्वायर। इन दोनों को यहाँ पर, यहीं पर आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, इसलिए चलिए वहीं पर हम मान रख देंगे। इसलिए यहाँ पर हम रखेंगे क्या? इसके बराबर हो गया आपका अनंत से R तक dw के बराबर है -f dx, और f का मान है, यहाँ पर रख देते हैं मान को, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और रख दिए यहाँ पर के, और यहाँ पर q नॉट अपान x स्क्वायर, q नॉट अपान x स्क्वायर, ये dx का dx। यहाँ पर समाकलन किए हम अनंत से R तक। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या कर दिया? dw के बराबर -f dx रख दिए, और f dx में f का मान रख दिए। ये f का मान यहाँ पर माइनस था तो माइनस का चिन्ह लगा दिए। अब बच्चों जो कांस्टेंट होंगे उनको हम बाहर निकाल देते हैं। q नॉट कांस्टेंट है, इधर का हर में आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये भी कांस्टेंट हैं। बचा यहाँ पर क्या? dx अपान x स्क्वायर। इन सबको बाहर कर देते हैं। q नॉट, और माइनस को भी बाहर ले जाते हैं। चलिए इसको भी बाहर कर देते हैं। -4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये कांस्टेंट है, और समाकलन का चिन्ह लिख दिए अनंत से R तक
बचा यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा सा x² dx, यानी dx/x²। अब बच्चों इसको आप घातांक नियम में जानते हो, इसका ऊपर ले जाए तो ये क्या इसका घात में माइनस आ जाएगा। चलिए इसको उसी रूप में लिख देते हैं। ये हो जाएगा आपका Q/4πε0 के और समाकलन का चिन्ह और x⁻⁻² dx। अब बच्चों यहाँ पर समाकलन में एक सूत्र है, x का सूत्र है यहाँ पर। इस सूत्र को हम लगाएंगे, यहाँ पर लिख देते हैं x का पावर आपका n इक्वल टू होता है x का पावर n+1/n+1। ये सूत्र है समाकलन का। तो यहाँ पर n की जगह पर 2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x घात 2 + 1 -2 + 1 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो -2 + 1 और बटे -2 + 1। तो इसको हम उस रूप में लिख देते हैं सूत्र के रूप में। तो ये हो गया -Q0 4πε0 के, हाँ इसको अब सूत्र के रूप में लिखेंगे तो इसका इस रूप को समाकलन को हम चेंज कर देते हैं। अब डायरेक्ट हम लिख देते हैं x का पावर -2 + 1/(x -2 + 1)। यहाँ पर ध्यान देंगे ये है x की जगह पर x ही रहेगा और ये घात का जो है -2 + 1 बटे -2 + 1। ये हो गया इसका समाकलन सूत्र के सहायता से कहाँ से कहाँ तक, अनंत से r तक। अब बच्चों इसको देखिए, -2 में प्लस का 1 तो क्या बचा यहाँ पर -1 और यहाँ पर क्या बचेगा -1। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है, -Q0 बटे 4πε0 के, ये माइनस का है। अब यहाँ पर आपको x का घात -1 ऊपर में बचा, इसका माइनस का बचा और इसका बचा यहाँ पर -1। अब बच्चों इसका मतलब आप जानते हो घात में यदि ऋणात्मक है, यहाँ पर हर वाले को हम ऊपर में ले गए तो यहाँ पर घात को क्या कर दिए, हम ऋणात्मक कर दिए। और यहाँ पर जब ऋणात्मक घात बचा हुआ है तो इसका मतलब क्या समझते हैं आप, x घात 1 ये इधर का है और उसको हम उसके असली जगह पर लिख देते हैं ये। चलिए इसको उसके उचित स्थान पर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा, इसका माइनस चिन्ह जो है प्लस में चेंज हो जाएगा नीचे आकर के। यानी यहाँ पर गुणांक क्या है इसको आप ध्यान देंगे, किसी भी अक्षर हो या संख्या हो उसमें हमेशा गुणांक 1 होता है। इसको नीचे ले जाएंगे तो ये 1 बचेगा, यहाँ पर आप ध्यान देंगे 1 बचेगा। इसलिए इसको हम लिख सकते हैं Q0 बटे 4πε0 के, ये हो जाएगा यहाँ इसके जगह पर 1 बच जाएगा। x को तो हमको नीचे ले आना है क्योंकि ये x में ऋण घात में है तो ये यहाँ का नहीं है, x नीचे का है तो उसके उचित स्थान पर ले आया नीचे में। तो इसका जो ऋण चिन्ह था वो प्लस में आ गया और यहाँ पर पहले से -1 यहाँ पर हर में बचा हुआ है तो इससे ये गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और कहाँ से कहाँ तक, अनंत से r तक। तो बच्चों मैं समझता हूँ आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आगे हम पुनः बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये माइनस बचा, 1 यहाँ पर बचा और नीचे में x आ गया
अब इसका मान जो है हम एक बार ऊपर वाले को x की जगह पर रखेंगे और एक बार अनंत को रखेंगे माइनस करके। ये समाकलन का नियम है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ये w बराबर है यानी किए गए कार्य के बराबर अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। तो ये हो जाएगा माइनस क्यू क्यू नाट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नाट के, और यहाँ पर हो गया आपका -1 अपान r। x की जगह पर r को रख दिए एक बार, फिर माइनस करके इसको फिर हम रखेंगे, ये माइनस है फिर यहाँ पर, तो माइनस सूत्र में भी रहता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 1 अपान अनंत। ये सूत्र में माइनस रहता है, यहाँ पर भी माइनस है, तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इन दोनों मानों को हम यहाँ पर रख चुके हैं, एक बार अनंत और एक बार यहाँ सामने में r को। और बच्चों यहाँ पर 1 अपान इन्फिनिटिव का अर्थ 0 होता है, इसलिए इसके इस भाग का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा। यहाँ पर लिख दीजिए बगल में 1 बटे अनंत बराबर 0, अतः ये भाग 0 हो जाएगा। तो क्या बचा, ये बचा, तो ये माइनस का इसके साथ गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। तो हमारा किया गया कार्य W बराबर क्यू क्यू नाट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नाट के, यहाँ पर r बच गया, माइनस के साथ गुणा हुआ तो ये तो प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हुआ, और यहाँ पर आ गया r। तो आप इस तरह से देखते हैं कि हमारा जो अनंत से किसी बिंदु तक लाने में क्या कार्य करना पड़ रहा है, क्यू क्यू नाट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नाट के इंटू r। अब ये तो किया गया कार्य है, लेकिन हम विभव की परिभाषा से जानते हैं, किंतु v बराबर W अपान क्यू नाट, v बराबर W अपान क्यू नाट। तो इस मान को यहाँ पर रख देते हैं W की जगह पर, तो ये हो जाता है, इसलिए v बराबर क्यू क्यू नाट 4 पाई एप्सिलॉन नाट के r, और ये इंटू क्यू नाट, ये यहाँ पर गुणा हो जाएगी इसके साथ में, तो ये इससे कट गया, निरस्त हो गया। इसलिए हमारा विभव का जो सूत्र बना v इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नाट, इसी को अलग अलग कर दिया हूँ, इसको ये अलग वाला भाग है, q एप्सिलॉन नाट के q अपान r। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें जो है q अपान r आया है, q नाट नहीं है जो कूलाम के नियम में था, और इधर स्क्वायर नहीं है जो दूरी का वर्ग होता है। तो ध्यान देंगे बच्चों, ये जो सूत्र है कई बार पूछा जाता है, और आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। तो वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।